भाई एक टाइम था जब भारी भरकम एचडीडीज आया करती थी और जो उनकी रीड एंड राइट स्पीड्स थी वो भी काफी कम थी, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से वो भी मैं फास्ट लगती थी। फिर लोगों की जिंदगी होगी तेज और उनके पास टाइम की होगी कमी। उसके बाद आई एसएसडीज, पहले SATA एसएसडीज आई, उसके बाद जनरेशन गैप आया, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 तक एसएसडीज आज की डेट में आ चुके हैं, जिनकी रीड एंड राइट स्पीड हमारे को 20,000 MBPS तक मिल सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड हमें चाहिए क्यों? अब फॉर एग्जांपल तुमने सोचो पीसी बिल्ड किया, उसके अंदर आपने i9 Ryzen 9 लगा दिया लेटेस्ट जनरेशन में, उसके अंदर आपने RTX 4090 भी लगा दिया और साथ में 128 GB रैम भी लगा दी एंड साथ में आपने यूज कर ली एचडीडी। और फिर आप कह रहे भाई परफॉर्मेंस तो मिली नहीं रही इतना भारी भरकम कंपोनेंट लगाने के बाद भी। तो भाई सिर्फ अच्छी स्पेक्स ही नहीं चाहिए हमारे को, परफॉर्मेंस के लिए स्टोरेज का भी वहां पे बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमारे पास सैमसंग की तरफ से 990 Pro PCI 4.0 NVMe M.2 SSD एंड इस SSD की मैक्सिमम स्पीड जा सकती है 7450 MBPS तक। एंड इस SSD की हमने टेस्टिंग करी अपने पीसी पे लगा के, PS5 पे लगा के, लोडिंग टाइम्स में कितना फर्क आ रहा है, FPS में हमारे को डिफरेंस मिलता नहीं मिलता है, गेमिंग के अंदर हमारे को कितना फायदा देगी, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे डब्बा खोल के। तो यहां पे हमारे को कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है, 1 TB वाला वेरिएंट है हमारे पास और यहाँ पे अंदर मिल जाएगी हमारे को हमारी एसएसडी। और भाई मेरे को सोच के हैरानी होती है कहाँ एचडीडी इतनी बड़ी बड़ी आया करती थी और कहाँ इस एसएसडी का साइज देखो, और वो भी 1 TB स्टोरेज और वो भी अंधाधुंध स्पीड्स के साथ। बहुत दूर आ गए हम। और बाकी इस डब्बे को अंदर से आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। अब वैसे जो 990 Pro मॉडल है, इसका पिछला मॉडल हमने अपने चैनल पर रिव्यू कर रखा है 980 Pro नाम से, उससे कितनी बेटर है, हमारे को क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, वो सारा तो हम वीडियो में ऑब्वियसली कवर करेंगे। एंड ये वाली जो एसएसडी है ना, इसके साथ आपको हीट सिंक और नॉन हीट सिंक वाले 2 वेरिएंट मिलते हैं, बट इंडिया में हमारे को ना नॉन हीट सिंक वाला वेरिएंट ही मिलता है जो एक्चुअली हमारे पास है। एंड इस एसएसडी के अंदर हमारे को मिलती है भाई तगड़ी रीड एंड राइट स्पीड, 7400 के आसपास रीड स्पीड एंड 6900 MBPS के आसपास राइट स्पीड, जो हमारी 980 Pro से 40% एंड 55% ज्यादा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं PCI 4.0 की मैक्स परफॉर्मेंस नियरली हम टच कर पा रहे हैं। एंड इसके अंदर हमारे को स्मार्ट थर्मल कंट्रोल भी मिलता है। अब तुम कहोगे एसएसडी में भी थर्मल्स आ गए भैया, भाई इतनी तेज रीड एंड राइट स्पीड है, इतनी छोटी सी ये चिप है, तो जब चलेगी तो गर्म तो होगी ना। तो यहाँ पे सैमसंग का अपना निकल कोटेड कंट्रोलर है इसके अंदर, जो हमारे को इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल देता है और लॉन्ग रन में आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ऐसी एसएसडी जो आप अपने पीसी में या फिर PS5 वगैरह में लगाओगे तो रिकमेंडेशन रहती है थर्मल पैड वगैरह यूज करने की, या फिर डेडिकेटेड हीट सिंक भी आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से थर्मल्स और भी बेटर रहेंगे। और ज्यादातर एसएसडीज में ना कंपोनेंट्स दोनों तरफ होते हैं, इस एसएसडी में हमारे को सारे कंपोनेंट्स ना एक ही साइड मिलता है। तो ये चीज ना लैपटॉप्स वगैरह के लिए काफी बेनिफिशियल रहती है। यूजुअली लैपटॉप सपोर्ट नहीं करते जिसके अंदर दोनों तरफ कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जगह कम होती है ना। ये इजीली फिट हो जाएगी लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर भी Gen 4 एसएसडी का सपोर्ट है। और इस एसएसडी के साथ हमारे को 5 इयर्स की लिमिटेड वारंटी मिलेगी। तो भाई लॉन्ग रन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका साथ हमेशा देगी और कोई दिक्कत आए तो ब्रांड तो बैठा ही है। एंड अब बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की। आप इसको अपने डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, PCI Gen 4 वाला मदरबोर्ड होना चाहिए, तभी उसके अंदर ये सपोर्ट करेगी। इवन आप अपने लैपटॉप पे भी लगा सकते हो जिन लैपटॉप के अंदर Gen 4 SSD का सपोर्ट है। एंड जैसे कि हम बात करें ना PCI Gen 4 वाली SSD है, तो आप इसको PS5 में भी इंस्टॉल कर सकते हो। PS5 में इंस्टॉल करना बहुत आसान है, साइड की प्लेट आपको जस्ट रिमूव करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको SSD का स्लॉट मिल जाएगा। एंड जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था कि हीट सिंक आप यूज कर लेना। PS4 के अंदर अगर आपको यूज करनी है तो डेडिकेटेड हीट सिंक आपको लेनी पड़ेगी उसके अंदर लगाने के लिए, क्योंकि वहां पे स्पेस भी होता है एंड हीट सिंक के साथ कोई भी ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं आएंगे। एंड हीट सिंक लगाने के बाद एसएसडी कुछ इस तरीके से आप प्लग इन कर सकते हो, उसके बाद जस्ट एक स्क्रू मिलता ही है, वो स्क्रू टाइट कर दो। एंड भाई अब बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट पार्ट गेमिंग के बारे में। अब जो हमारे जितने भी गेम्स आ रहे हैं ना भाई, वो रे ट्रेसिंग के साथ आ रहे हैं, टेक्सचर्स वगैरह लोड होने में काफी टाइम लगता है, लोडिंग टाइम्स जो होते हैं गेम्स के वो भी काफी ज्यादा हो गए हैं। तो वहां पे काम आती है हमारी Gen 4 SSD। एंड Gen 4 SSD का एक और फायदा पता क्या है, अब हमारे ना डायरेक्ट स्टोरेज एनेबल्ड गेम आ रहे हैं। जैसे अभी ये वाला फीचर ना Ratchet and Clank Rift Apart के अंदर है। डायरेक्ट स्टोरेज एनेबल्ड गेम का मतलब क्या है, अगर आपने वो गेम Gen 4 SSD के अंदर स्टोर किया है ना, तो जो लोडिंग टाइम्स है वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे, जो आपके टेक्सचर्स वगैरह हैं वो बहुत इजीली लोड हो जाएंगे। एंड गेम्स के अंदर आपको कोई भी स्टटर या लैग वगैरह महसूस नहीं होगा। इस टाइप के लेटेस्ट गेम्स अगर आपको खेलने हैं तो भाई आपको Gen 4 SSD तो अपने सिस्टम में चाहिए। और यहाँ पे हमने साइबरपंक गेम को ट्राई किया। लेफ्ट साइड में हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है जो नॉर्मली 300 MBPS तक जाती है, और राइट साइड में सैमसंग की 990 Pro है। और आप देख सकते हो 12 से 13 सेकंड के अंदर अंदर ही हमारी गेम ऑन हो गई, काफी आगे बढ़ चुकी है। और HDD में अब जाके ऑन हुई है 18-19 सेकंड्स पे जाके। एंड मेन स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते SSD में हमारे को 33 सेकंड्स लगे, और HDD में तो भाई बहुत टाइम लगा, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे आप ग्राफिक सेटिंग देख सकते हो, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रे ट्रेसिंग के अंदर ही तो स्टोरेज का असली रोल होगा। और यहाँ पे DLSS को क्वालिटी पे रखा, बाकी सारी सेटिंग्स आपको पता ही है। फिर जैसे हम बेंचमार्क रन करते हैं ना, उसके बाद भी लोडिंग चलती है साइबरपंक के अंदर। एंड यहाँ पे भी मैंने नोटिस करा SSD की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, लगभग 14 to 15 सेकंड्स के अंदर हमारा बेंचमार्क आ गया था। और HDD में तो इतना लंबा लोडिंग टाइम था ना, मतलब वो मैं अगर दिखाने बैठूंगा ना तो कम से कम 1-2 मिनट निकल जाएंगे। और ये रही आपके सामने गेमिंग परफॉर्मेंस। रे ट्रेसिंग अल्ट्रा के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक को, और यहाँ पे हार्ड ड्राइव के अंदर हमारे को 70-80 FPS मिल रहा है।
वहीं पे SSD के अंदर हमारे को 100 प्लस FPS के आसपास मिल रहे हैं। 20 to 25 FPS का डिफरेंस मिल रहा है। जितने भी हाई ग्राफिक्स वाले या रे ट्रेसिंग वाले गेम्स होंगे वहां पे Gen 4 SSD ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। और उसके बाद मैंने इसको PlayStation 5 में लगाया एंड PlayStation 5 में ना मैंने 86 GB की ना स्पाइडरमैन 2 को मूव करके देखा SSD के अंदर, और भाई स्पीड देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। 30 सेकंड्स के अंदर 86 GB का डेटा इसने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों स्टोरेज फास्ट है। एक तो PlayStation वाली अपनी SSD भी काफी तगड़ी है और जो Samsung की 990 Pro लगा रखी है वो भी तगड़ी है। तो जो हमारी रीड एंड राइट स्पीड आ रही है वो जबरदस्त है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लोडिंग टाइम चेक करके देख रहे थे स्पाइडरमैन 2 में ही ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सोनी की अपनी SSD है, राइट साइड में Samsung वाली है। Samsung वाली 1-2 सेकंड ऊपर चल रही थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे लोडिंग टाइम्स में। ऑब्वियसली सोनी वाली भी बहुत फास्ट है, बट दिखाने का मेन मोटिव यही था कि भाई Samsung वाली SSD अगर आप PS5 में लगाओगे तो भाई उसकी रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा तगड़ी है और गेम प्ले के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इस SSD के साथ हमारे को Samsung Magician करके सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसके अंदर हमारे को बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे ड्राइव का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ड्राइव की हेल्थ कैसी है, टेम्परेचर्स वगैरह कैसे हैं और भी बहुत सारी चीजें। उसके अलावा ड्राइव डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेंचमार्क यहाँ पे हमारे को मिलता है, आपकी SSD प्रॉपर परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है वो बेंचमार्क आप यहाँ पे निकाल सकते हो। डायग्नोज आप अपनी SSD को कर सकते हो। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं। इसके अंदर क्या है ना, डिफरेंट मोड्स पे रीड एंड राइट स्पीड वेरी करेंगे जिसकी वजह से आपके SSD के टेम्परेचर्स भी वेरी करेंगे। और उसके अलावा लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस हैं, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे चाहो तो देख लो। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Samsung की तरफ से 990 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD का। और अगर आप अपने लिए नया गेमिंग PC बिल्ड करने वाले हो तो भाई आप ये वाली SSD उसके अंदर यूज कर सकते हो। इवन अगर आपके पास PS5 है या नया PS5 लेने की सोच रहे हो, उसके अंदर भाई स्टोरेज का बहुत इशू है, उसके अंदर भी आप ये वाली SSD यूज कर सकते हो। एंड इवन अगर आपके पास Gen 4 SSD सपोर्ट वाला लैपटॉप है, एक्स्ट्रा SSD स्लॉट है और स्टोरेज की दिक्कत पड़ रही है तो उसके अंदर भी ये SSD आप यूज कर सकते हो। एंड ये जो 1 TB वाला वेरिएंट है ना, इसकी प्राइसिंग 9300 के आसपास चल रही है Amazon पे। एंड सिर्फ Amazon पे ही नहीं, किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप इसको बाय कर सकते हो। इवन ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपको इजीली मिल जाएगी। सारे लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आपको कैसी लगी SSD मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।